चलो, मम्मी से तो बात हो गई है, उनको तो बोल दिया हम लोग आ रहे हैं। बस एक बार इनसे और बात कर लेती हूँ, इनको बता देती हूँ कि हाँ मेरे घर जाना है। अरे आप, मैं तो आपके ही पास आ रही थी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या आपको? क्या बात, बड़ी खुश लग रही हो आज। कुछ बात हुई है क्या? मम्मी का फ़ोन आया था, वो घर बुला रही है अपने। मैंने तो बोल दिया ठीक है मम्मी, हम दोनों आ जाएंगे। अरे, मुझसे एक बार पूछ तो लेती तुम। क्यों, तुम नहीं जाओगे? जाने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिस में भी तो बताना होता है ना कि मुझे आज छुट्टी चाहिए, मैं कहीं जा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी ना जा सकता हूँ बिना अचानक से उनको बिना बताए। हाँ, तो अब बता दो ना, अब कौन सा लेट हो रहा है क्यों बताने में? ठीक है, ऑफिस वालों को तो मैं बोल दूंगा, लेकिन तुमने ये भी नहीं सोचा कि माँ घर पे अकेली है, वो कैसे रहेंगी अकेली। एक काम करते हैं, माँ को भी अपने साथ ले चलते हैं। अपने पीछे से वो घर को मैनेज नहीं कर पाएंगी और ना ही खुद का कर पाएंगी। वो एज हो रखी है उनकी, वो कैसे संभालेंगी घर को और खुद को। क्या है तुम्हारा? कहीं पर भी जाने का नाम ले दो, सबसे पहले अपनी माँ को बीच में लेके आएंगे। कहाँ जाएंगे वो इस उम्र में? उनको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, दूसरों के सामने कैसे बात करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे खाते हैं। मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरे घर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवानी है क्या तुमको? तो तुम क्या चाहती हो? हैं, मैं मेरी माँ को घर पे अकेले छोड़ जाऊँ क्या? वो अपना खाना कैसे बनाएंगी? अगर उनको कुछ चीज़ की जरूरत पड़ गई तो वो बाहर से कैसे लेके आएंगी चीज़ें अपने लिए? क्या मामा लगा रखा है? एक जने का ही तो खाना बनाना, खुद के लिए ही तो। अब कौन सा कितना खाना खाती है? बना लेंगी खिचड़ी वगैरह, दाल वगैरह हो जाएगा। और रही बात सामान की, तो पहले से सामान लाके यहाँ पर रख देते हैं ना। हम लोग कौन सा साल 2 साल के लिए जा रहे हैं, थोड़ा हफ्ते हफ्ते 10 दिन के लिए तो जा रहे हैं ना। तुम बस सामान लाके रख दो घर पे। अगर सामान लाके घर पर रख दोगे तो उनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस हो गई ना तुम्हारी टेंशन खत्म। लेकिन माँ की इतनी तबीयत ठीक कहाँ रहती है जो वो अपने लिए खाना बना लेंगी? इतनी उम्र हो रखी है उनकी, तो तबीयत तो वैसे ही खराब रहती है। तो कैसे करेंगी वो सारे घर का भी और खुद का भी? कैसे मैनेज करेंगी वो सारी चीज़ें? ये सही है तुम्हारा, कहीं पर भी जाने का नाम ले दो, अपनी माँ का नाम लेकर बहाने बनाते रहते हैं ना जाने के। मैंने मेरे घर जाने की बात बोल दी ना, इसलिए नखरे दिखा रही हूँ ना तुम्हारे माँ का नाम लेके। तुमने एक बार भी मेरा नहीं सोचा कि हाँ मैंने मेरी माँ को वहाँ बोल रखा है। मेरे घर वाले भी हैं, क्या सोचेंगे अगर तुम नहीं जाओगे तो अभी? हाँ, तो एक काम करते हैं ना, तुम चले जाओ आराम से, तुमको तो मना नहीं कर रहा ना मैं जाने के लिए। हाँ ये बढ़िया है, तुमको पता है ना तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगी। मेरे घर वाले पूछेंगे नहीं कि क्यों नहीं आए जमाई राजा, मैं क्या बोलूंगी फिर उनको क्यों नहीं आए वो? तुमको तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। और वैसे भी तुम तो अपनी माँ की बड़ाई करते रहते हो कि मेरी माँ तो सारा काम कर लेती है, इतना अच्छा खाना बना लेती है, इतना वो कर लेती है। तो अब क्या वो खुद के लिए भी नहीं बना सकती क्या? अरे, बड़ाई अगर करता भी था तो उनकी उम्र थी ना उस टाइम, वो करती थी सारे काम। और अब भी करती हैं, लेकिन अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए बोल रहा था मैं। और वैसे भी मायका तुम्हारा है, मेरा थोड़ी ना है। तुम रहे आओ जाके, मैं थोड़ी ना रहूंगा इतने इतने दिन वहाँ पे। मैं अच्छा लगूंगा वहाँ पे रहता हुआ। हाँ तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, किसी को यहाँ पे छोड़ जाते हैं ना बुला के। नहीं नहीं, इस महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, मेरे से अफोर्ड नहीं हो पाएगा इतना कुछ। और वैसे भी खर्चा अगर तुम उनको किसी को यहाँ छोड़ोगी तो भी है, तुम्हारे मायके जाओगी तो भी है। तो इस बार देख लो तुम, खर्चा वैसे सच्ची में बहुत ज़्यादा हो रखा है इस बार। ये सही है तुम्हारा, है ना जाने के बस बहाने बहाने ढूंढते रहते हो, कुछ ना कुछ नया उठा के लेके आते हो बस। और वैसे भी कहाँ, किस बात का खर्चा लगेगा तुम्हारा? है, मेरे मायके जा रहे हो तुम, तुम्हारा जितना खर्चा लगता नहीं है उससे डबल ट्रिपल मेरी माँ खर्चा कर देती है। और वैसे भी मायके वाले हैं, मायके वाले तो डबल ट्रिपल करके ही देते हैं। तुम खर्चे की टेंशन मत लो, तुमसे ज़्यादा खर्चा तो मेरे माँ बाप का लगेगा। और वो लोग तुमको कुछ ना कुछ देंगे ही ना, खाली हाथ तो भेजने से रहे। तो बात सारी ये है, मैं आराम से बोल रही हूँ तुमको कि अपना सामान पैक करते हैं और चलना पड़ेगा तुमको। मैं उनको बोल चुकी हूँ कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। और रही बात माँ की, तो उनके लिए सारा का सारा राशन यहाँ पर ला के रख देंगे, जो जो उनको चाहिए है। ठीक है ना? चलो ठीक है फिर, तुम अगर इतना कह रही हो तो सुबह निकल लेते हैं, टाइम से पहुँच जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम वैसे ये बताओ, माँ है कहाँ पर? सुबह से मुझे दिखाई नहीं दी वो। मैंने तो खुद उनको सुबह ही देखा था, बाहर जा रही थी वो। अब कहाँ गई है मुझे ये नहीं पता। कई बार तो वो मंदिर में चली जाती हैं, कई बार वो आस पड़ोस में जो लेडीज़ें रहती हैं ना, घर हैं जिनके, उनके कीर्तन वगैरह होता रहता है, उनके चली जाती हैं। कोई एक ठिकाना थोड़ी ना है। वैसे कुछ काम बोल दे उनको तो बीमार पड़ जाती हैं वो। कभी उनकी कमर में दर्द होता है, कभी उनके घुटनों में दर्द होने लग जाता है। और बाहर से कहीं मंदिर से या कहीं से और से बुलावा आ जाए तो ऐसे उछलती हुई जाएंगी जैसे 16 साल की लड़की है कोई। चलो ठीक है फिर, तुम पैकिंग करो,
मैं आता हूँ। अरे बच्चों, कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है तुम्हारी? अरे माँ, तुम कहाँ थी तुम सुबह से? मैं तो तुमको पूरे घर में ढूंढ चुका, मिली नहीं तुम तो मुझे। मैं तो यहीं थी। तुम लोग बताओ, तुम लोग कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे थे सुबह सुबह? क्यों माँ जी, आपको सारी की सारी बातें बतानी जरूरी होती है क्या? हैं? आपका तो बिना टोके बिना जी नहीं लगता, चाहे कैसी ही बात हो। आपको तो पहले टोकना जरूर होता है। अरे बहू, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुझसे? मैंने सिर्फ यही पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह सुबह। इसमें क्या गलत पूछ लिया मैंने तेरे से? माँ, तुम इसकी बातों को छोड़ो। माँ, मैंने तुमको कितनी बार बोल रखा है, तुम्हारे हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है, कमर में रहता है, घुटनों में रहता है, तुम इतनी देर तक बाहर मत घुमा करो, इतनी लेट तक आराम से अपना रेस्ट करा करो ना। ठीक है बेटा, और भी कोई बात है क्या जो तुझे बतानी हो मुझे? नहीं नहीं माँ, कोई भी बात नहीं है, तुम बस अपने कमरे में जाओ और आराम करो। तुमने माँ को बताया क्यों नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर बता देती तो वो तुम्हें कुछ बोल थोड़ा ना रही थी। ऐसी तो कोई छुपाने वाली बात थी ही नहीं, तुमने माँ को बता दिया होता ना। वो कौन से तुमको मना करी थी जाने के लिए? उनको सारी बातें बताने का मतलब है सारे प्लान पर पानी फेरना। अगर उनको बता दिया होता मैंने तो वो कुछ ना कुछ बहाना भरने लग जाती, मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है। मुझे नहीं बताना उन्हें कुछ भी। सुबह जब जाएंगे तो अपने आप ही ना पता चल जाएगा, क्या जरूरत है उनको बताने की अभी से ही। उनको अगर मैं अभी बताती तो कुछ ना कुछ बोल कर सारा का सारा मूड खराब कर देती। अभी मेरा मूड सुबह तक ही खराब रहता फिर। ठीक है ना, वैसे भी क्या जरूरत है उनको बताने की? सुबह जाएंगे जब अपने आप ही ना पता चल जाएगा, जब बैग लेके चलेंगे। मुझे तो अभी भी यही लग रहा है, अगर तुमने माँ को बता दिया होता तो ठीक रहता ना। अब वो भी यही सोचती रहेंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे थे, उनको हमने कुछ बताया नहीं, क्या छुपा रहे हैं। अब पूरी रात उनके दिमाग में यही बातें घूमती रहेंगी। ठीक है, तुम जाके अपना सामान पैक करो, मुझे किचन में थोड़ा बहुत काम है, मैं करके आती हूँ। माँ। हाँ बेटा, कुछ काम था क्या? माँ, मैं नेहा के साथ इसके घर जा रहा हूँ 2-4 दिन रहने के लिए। लेकिन बेटा, मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी अकेले? बेटा, तुम बहू को छोड़ के तुम वापस आ जाना ना। तुम वहाँ पर क्या करोगे रुक के? घर तो बहू का है ना, वो रुक के आ जाएगी अपने घर पे। तू वापस आ जाना बेटा। माँ जी, आप तो बहुत ही रोक टोक करते हो। आप कभी कुछ करते हो या कुछ भी कहीं पर भी आते जाते हो तो हम लोग कहीं टोकते हैं क्या आपको? हैं? आप तो अपनी जिंदगी बड़ी आराम से जी रहे हो, हमें क्यों नहीं जीने देते हैं? इतना रोका टोकी किस लिए करते हो आप? इसलिए तो नहीं बताया था मैंने आपको रात को, वरना आप तो रात को ही शुरू हो जाते। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मत जाओ, और वो जब भी तो आपको कुछ भी बताने का मन नहीं करता, हर चीज में रोका टोकी करने लग जाते हो आप तो। ठीक है बेटा, जैसी तुम लोगों की मर्जी, मैं तो कुछ ही नहीं बोलूंगी तुम लोगों को। ये सही है, सारी की सारी बातें बोल के, सारी अपने मन की भड़ास निकाल के फिर ऊपर से ये बोल दो कि हाँ मैं तो कुछ ही नहीं बोलती तुम लोगों को, करो अपने मन की, करने भी देती हो तुम कुछ। ठीक है बहू, आगे से ध्यान रखूंगी। बेटा एक काम कर जाना, मेरी जो बूढ़ा पेंशन मिलती है ना मुझे, तूने वो इस बार सारी की सारी निकलवा ली थी। मुझे बेटा थोड़ी सी है ना शर्म आती है तुम लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए, वो भी अपने पैसे मांगते हुए। तो तू है ना मुझे है ना पैसे दे जाना। माँ जी, आपको पैसों की कहाँ जरूरत पड़ गई? सारा का सारा खर्चा तो हम लोग ही करते हैं ना, हम लोग ही उठा रहे हैं। सारा खाना पीना, नहाने धोने का, ओढ़ने पैरने का, आपको कहाँ जरूरत पड़ गई पैसों की? माँ, आपकी पेंशन और मेरी जितनी सैलरी आती है सारी की सारी मैं नेहा के हाथ में दे देता हूँ। ये सारा घर मैनेज करती है, सारा घर चलाती है। ये क्या क्या खर्चा होता है क्या नहीं, आपको क्या पता? इतनी महंगाई हो रखी है माँ, इससे पूछो जरा, ये कितनी मुश्किलों से घर चला रही है, कैसे कैसे करके चला रही है घर को। आपको कुछ भी चाहिए होता है पैसे या कुछ भी हिसाब किताब, तो आप नेहा से मांगा करो। बेटा मैंने कब तुम लोगों से हिसाब मांग लिया? मैं तो कभी नहीं मांगती तुम लोगों से हिसाब। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही थी, जब मेरी पेंशन आती है उसमें से थोड़ा सा दे दिया करो ना मेरे को। छोटे मोटे मेरे भी तो खर्चे होते हैं, थोड़ी बहुत जगह मेरे को भी चाहिए होती है। मंदिर में गई हूँ या कुछ भी छोटा मोटा आइटम अगर लेना है मुझे, तो मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। इतने पैसे तो हो मेरे पास कि मैं अपनी छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती हैं वो खुद से पूरी कर सकूं। हाँ माँ, तो ये मार्केट जाती है ना, तो आप इसको अपनी लिस्ट दे दिया करो ना, क्या क्या सामान चाहिए होता है आपको, तो ये ला देगी। और रही बात मंदिर वगैरह में जाने की, तो यहाँ पर पैसे रखे रहते हैं ना खुले, तो उनमें से चढ़ा के आ जाया करो। मंदिरों में तो इतने ही पैसे चढ़ाए जाते हैं। माँ जी, आप क्या सोचते हो कितनी पेंशन आती है आपकी? हैं? इतनी नहीं आती जितना आप सोच रहे हो। कहीं सोच रहे हो कि सारा का सारा मैं ही खा जाती हूँ, मैं ही रख लेती हूँ अपने पास। इतनी नहीं आती आपकी।
आजकल महंगाई कितनी हो रखी है, रसोई का सामान हो या छोटा मोटा कुछ भी सामान हो, कितना महंगा आता है। क्या माँ, तुमको भी आज का ही दिन मिला था क्या ये टॉपिक छेड़ने का? और दिन भी तो तुम छेड़ सकती थी। क्या जरूरत थी आज के दिन ये टॉपिक लेके बैठने की तुमको कि मेरी पेंशन दे दो, मुझे इतने पैसे दे दो और वो कर दो वो कर दो। तुमको पता है हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, तो जरूरी था क्या आज का दिन ही तुमको चूज करना है ये इन बातों के लिए? तुम और कभी भी तो कर सकती थी ना। ठीक है बेटा, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली कैसे रहूंगी? हैं, कैसे करूंगी मैं इतना कुछ? तू बहू को छोड़ के आ जाना ना। तू क्या करेगा इतने दिन वहाँ पर रुक के? देख लो, मैंने तुमको बोला था ना पहले ही, इसलिए नहीं बता रही थी मैं इनको कुछ भी। हो गया ना इनका शुरू। ये तो बस यही चाहती है कि इनके पल्लू के बंद के बैठे रहें, कहीं ना आए जाए। सारी जिंदगी इनकी सेवा करते हुए निकालते हम लोग, तो कहीं घूमे फिरे नहीं, कहीं जरूरत पड़े तो भी ना जाए, बस यहीं रहे इनके पास ही। अब ये क्या चाहती है कि मैं मेरे मायके भी ना जाऊं? एक काम करो, तुम 1000 रुपए दे दो मेरे को, मैं इनको पकड़ा देती हूँ। ये लो माँ जी, ये लो 1000 रुपए। और वैसे भी मैंने सामान जितना भी जरूरत का था ना आपका, उतना सारा का सारा रख रखा है। आपको ज़्यादा सामान एक्स्ट्रा मंगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये पैसे मैं आपको इमरजेंसी के लिए दे के जा रही हूँ। कुछ ज़्यादा ही जरूरत लगे तो ही खर्च करना, अदरवाइज खर्च करने की जरूरत नहीं है। और हाँ मम्मी जी, आके मुझे इसका हिसाब दे देना अगर इनमें से पैसों में से अगर आप खर्च करती हो कुछ भी। मुझे घर चलाना पड़ता है, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। आप तो बस बैठे बैठे खाते रहते हो, आपको क्या पता घर कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है। नहीं बहू, ये पैसे तू ही रख ले, तेरे घर खर्च में काम आ जाएंगे। तेरे को कहीं जरूरत ना पड़ जाए इन पैसों की, तू रख ले इनको। नेहा, अगर माँ को ये पैसे नहीं चाहिए तो रहने दे, हम लोग बहुत लेट हो रखे हैं। ठीक है जी, आप सही कह रहे हो, हम लोग पहले ही वैसे बहुत लेट हो चुके हैं। चलो चलते हैं। बोलो जरा, मेरी खुद की पेंशन के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है क्या? मैं अपने ही तो पैसे मांग रही थी बच्चों से। वैसे भी मैंने आज तक बच्चों से और कुछ नहीं मांगा। आज तक कभी भी मैंने इन लोगों से एक्स्ट्रा कभी भी कुछ नहीं मांगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्चा करवाती हूँ इन लोगों से। बोलो, दाल चावल रखे गए हैं, वो भी खिचड़ी के लिए। मैं क्या कोई इतनी बीमार हूँ क्या जो इतने दिनों के लिए दाल चावल खाऊंगी? एक जैसा खाना कोई कैसे खा सकता है रोज रोज? सब लोग सही कहते हैं कि अपने पास कुछ ना कुछ रखना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि क्या ही करूँगी अपने पास रख के। क्या है ऐसा, बच्चे भी तो अपने ही है ना, किसी और के थोड़ी ना है। जो भी है सब कुछ इन्हीं का ही है, आज दिया या कल दिया। मैंने तो मेरा सब कुछ बच्चों को दे दिया, जो भी था। मैंने तो कुछ भी नहीं रखा मेरे पास। और आज इन लोगों ने मुझे ऐसा दिन दिखा दिया कि अपनी चीज़ों के लिए इनके सामने हाथ पसारो तो भी नहीं दे रहे ये लोग मुझे। बच्चों को गए हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं किया मेरे पास। पता नहीं कितना टाइम और लगाएंगे वहाँ पर वो दोनों को बिल्कुल ही फिक्र चिंता नहीं है मेरी कि माँ वहाँ पर कैसे रह रही होगी अकेली। और गुड़िया का भी फ़ोन नहीं आया, काफ़ी दिन हो गए। मैं कर लेती हूँ उसके पास, गुड़िया के पास फ़ोन बाद में मिलाती हूँ। पहले छोटे मोटे काम है घर की, वो ख़त्म कर लेती हूँ, वरना एक बार बात में लग गई ना फिर टाइम का पता ही नहीं चलेगा। सारा का काम ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा फिर। अरे ये तो गुड़िया का ही फ़ोन आ गया। हेलो गुड़िया, कैसी है बेटा? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस घर के छोटे मोटे काम और खुद के लिए खाना बना रही थी मैं। क्यों माँ, आप लोगों ने तो काम वाली भी तो लगवा रखी थी, वो नहीं आई क्या आज? वो नहीं बना रही क्या खाना? और आप क्यों दुखी हो रहे हो? भाभी क्या है अगर वो नहीं आई तो? वो क्या है ना बेटा, काम वाली तो तेरी भाभी ने हटवा दी, बोले कि बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं तो काम वाली हटवा देते हैं। वैसे भी काम कितना का है, कर लेंगे मिलके। और तेरी भाभी वो बेटा अपने मायके जा रखी है। भाभी तो जा रखी है माँ मायके, भाई तो होगा आपके पास। वो है ना तेरी भाभी अपने मायके गई है और तेरा भाई भी उसके साथ ही गया है। वो लोग वहाँ पर रुक के आएंगे कुछ दिन। माँ, तुमको कितनी तकलीफ रहती है, फिर भी भाई को बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। वो तुमको अकेला छोड़कर भाभी के साथ चले गए। चलो चले भी गए तो भाभी को छोड़ के खुद वापस आ जाते, वहाँ पर ही क्यों रुक गए वो? कोई नहीं बेटा, थोड़े दिन की बात है, आ जाएगा वो भी उसके साथ ही। चलो ठीक है माँ, मैं आपसे ना थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। हाँ ठीक है बेटा।
पूरे 1.5 साल हो गए मेरी बेटी को अपने मायके आए हुए। ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी जो मेरी बेटी को घर से निकाल दिया था। मुझे मेरी बेटी की कितनी याद आती है। ये तो बस एक माँ ही समझ सकती है माँ का दर्द, कि माँ और बेटी का क्या रिश्ता होता है। आज तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा घर में। ऐसा लग रहा है बस कैसे करके अपनी बेटी से मिलाऊं। मैं तो बहुत दिन हो गए मेरी बेटी से मुझे मिले हुए। बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा मेरा तो आज घर में, जब से मैंने गुड़िया से बात करी है। माँ? गुड़िया तू? हाँ माँ मैं। अरे बेटा तूने तो मुझे बताया ही नहीं, थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई थी अपनी। हाँ माँ, आप घर पे अकेले थे ना, और मेरा भी बहुत मन कर रहा था आपसे मिलने का। सोचा आपको सरप्राइज ही दे देती हूँ जाके। अच्छा बेटा, सरप्राइज देने में पूरे 1.5 साल लगा दिए तूने, तुझे याद भी है? आपका तो पता ही है ना माँ कि 1.5 साल पहले क्या हुआ था। जब भी आती थी भाभी छोटी छोटी बातों के ऊपर कितना लड़ाई झगड़ा करती थी मेरे साथ, और ऐसे ही झूठे झूठे इल्जाम लगाती रहती थी मेरे पे कि अब मेरी ये वाली साड़ी ले गई, अब मेरा ये ले गई। हर टाइम मुझ पे इल्जाम लगाती रहती थी कुछ ना कुछ। बोलो माँ, मेरे पास ऐसा क्या नहीं है जो मैं उनका यहाँ से लेके जाऊँगी उठा के। बस माँ मैंने सोचा ये रोज़ की लड़ाई झगड़ों से तो अच्छा ही है ना कि टंटा ही ख़त्म कर देते हैं। मैं आती ही नहीं हूँ यहाँ पे, वही ठीक रहेगा। और आपको याद है ना माँ कि भाई ने भी भाभी का ही साथ दिया था। भाई ने कुछ भी नहीं बोला था भाभी को। अरे बेटा छोड़ना उन पुरानी बातों को, कहाँ लेके बैठी है। तू मुझसे मिलने आई है ना, अपना मूड सही रख। चला जा बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। पूरे 1.5 साल के बाद आई है मेरी बेटी, क्या बनाऊँ मैं उसके लिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माँ आज मैं बनाती हूँ कुछ, आप तो बस अंदर जाके बैठ जाओ और मुझे बताओ क्या बनाना है, क्या खाओगे आप आज। मैं वही बनाती हूँ आपकी मनपसंद चीजें। क्या हुआ माँ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बेटा, बस यही सोच रही थी कि घर में है ना दाल और चावल ही रखे हैं, तो मैं तेरे लिए दाल के वो बना दूँ क्या, चीले? अरे नहीं नहीं माँ, किस लिए दुखी हो रही हो तुम। बस अपन तो है ना चाय बना लेते हैं और उसके साथ है ना बिस्किट नमकीन ले लेंगे, बस हो जाएगा अपना। अब तुझे मैं क्या बताऊँ बेटा, घर में कुछ भी नहीं छोड़ रखा तेरी भाभी ने। तेरी भाभी बस सारी की सारी चीज़ें गिनती की छोड़ के गई है। दाल चावल रखे हैं, जितने दिन खुद जा रखी है ना उतनी गिनती की प्याज़ें रखी गई है कि हाँ बस छोक में ये डाल लेना, और कुछ भी नहीं छोड़ रखा उसने बाहर। ना ये तो नमकीन बिस्किट है, ना ही कुछ और। यहाँ तक कि घी वगैरह, चीनी और ये सारी चीज़ें और भी छोटी मोटी सारी की सारी लॉक लगा के रखी गई है वो। मेरे लिए तो बस दाल और चावल ही छोड़ के गई है। बोली मन करे वैसे बना लेना, चाहे दाल चावल बना लेना, चाहे खिचड़ी करके खा लेना। माँ तुम्हें ऐसी वाली हरकतें भाभी की इतना बर्दाश्त क्यों कर रही हो? और इन सारी बातों का भाई को पता है? क्यों सारी की सारी चीज़ें लॉक रख के जाती है और इतना ही आइटम छोड़ के जाती है पीछे से वो तुम्हारे लिए? मुझे नहीं पता बेटा तेरे भाई का कि उनको लॉक वगैरह के बारे में कुछ पता है कि नहीं पता, लेकिन हाँ दाल और चावल और प्याज वगैरह थोड़ी बहुत वही रख के गया है। माँ तुम्हारा कौन सा हाथ तंग है इतना? तुम्हारी तो अब खुद की पेंशन आती है ना, तुम उससे अपने लिए चीज़ें खरीद लिया करो सारी। क्यों इनके सामने हाथ फैलाती रहती हो तुम हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए? कहाँ बेटा, मेरी सारी की सारी पेंशन तेरे भाई भाभी रख लेते हैं, वो मुझे एक पैसा तक नहीं देते। सारे घर का खर्चा वगैरह तेरी भाभी ही देखती है, और तेरा भाई भी खुद की सारी तनख्वाह और मेरी सारी पेंशन तेरे भाभी के हाथ में रख देता है। वही देखती है घर का सारा खर्चा वगैरह, वही चलाती है सारे घर को। माँ तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है और हो चुका है पहले भी, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया इन चीज़ों के बारे में। मुझे तो कम से कम बताना चाहिए था ना। माना कि मैं नहीं आ रही थी घर पे, नाराज होकर गई थी यहाँ से, लेकिन माँ तुम फ़ोन पर बातें करती हो तो कम से कम अपनी बातें करके अपने मन तो हल्का कर लेती ना मुझसे। आपने मुझे इतना पराया कर दिया माँ, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। पहले तो आप इस किचन से बाहर चलो माँ, मुझे कुछ भी नहीं खाना पीना। आप चलो अपने रूम में चलो, आप आराम करो चलो। गुड़िया बेटा थोड़ी देर चुप रहना बेटा, तेरी भाभी का फ़ोन है, कुछ बोलना मत। हाँ हेलो, हाँ बहू बोल, क्या कह रही थी तू? माँ भाभी को बोलो घर पर आएंगी वो, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
माँ, ये किसकी आवाज़ है? गुड़िया आई हुई है क्या? हाँ बहू, गुड़िया आई हुई है, बस अभी आई है, थोड़ी देर हुई है इसको। चल ठीक है बहू, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। हाँ, क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? तुम ज़्यादा कुछ मत सोचो माँ, तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं आपके लिए ना ऑर्डर करती हूँ। क्या खाओगे आप, मुझे बताओ, मैं वही चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ। आप इतनी उदास क्यों हो माँ? क्या हुआ आपको? आप पहले तो कभी ऐसे नहीं थे, हैं? कितने अच्छे से रहते थे, अब क्या हो गया आपको? और वैसे भी माँ, आपको इन दोनों के आगे हाथ फैलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी पेंशन आती है, आप खुद रखा करो ना अपनी पेंशन, इनको देते ही क्यों हो? ऐसी भी क्या मजबूरी है माँ, हैं, जो इतना दबके रहते हो आप इनके साथ? माँ, चीज़ें सहन करना भी बहुत गलत होता है। भाभी जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन आप ये सब कुछ सहन करके अपने ऊपर बहुत गलत कर रहे हो माँ, ये सही नहीं है। गलत बातों को बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए, यही तो सिखाया है आपने, और आप खुद ही भूलते जा रहे हो इन चीज़ों को। चलो ठीक है, भाई भाभी अगर ले भी लेते हैं आपसे, तो अपने लिए थोड़ा बहुत खुद के लिए रखा करो ना, है? ठीक है चलो, माना आपको पूरी पेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन इतने तो रखो कि आपको उन लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। गुड़िया, मेरे घर से जाते ही आ गई तू। पहले तो बड़ा तू कलेश करके गई थी 1.5 साल पहले, तो है तो बड़े नखरे मार के गई थी, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगी, तो अब कैसे आ गई? अगर तेरे को आना ही था तो कम से कम मेरे आगे आती ना, मेरे पीठ पीछे क्यों आई है तू मेरे घर में? भाभी, पहली बात तो ये कि मैं मेरी माँ से नाराज होके नहीं गई थी, मैं तुमसे नाराज होके गई थी। और ये घर जितना तुम्हारा है ना उतना मेरा भी है, ठीक है ना? और दूसरी बात ये, आज तो बोल दिया है, आगे की बात मत बोल देना ये चीज कि ये घर तुम्हारा है, ये घर मेरी माँ का भी है। और मेरा जब भी मन करेगा ना तब आऊंगी मैं यहाँ पर। तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली कि तुम इस घर में आई कैसे? और वैसे भी मैं मेरी माँ से मिलने आई हूँ, ठीक है ना? और पहले 1.5 साल पहले नहीं आई थी, तब भी अपनी मर्जी से नहीं आई थी, और 1.5 साल के बाद अब आई हूँ तो भी अपनी मर्जी से आई हूँ, ठीक है ना? और आपके पीछे से कहने का क्या मतलब है? मुझे नहीं मिलना था आपसे, नहीं बात करनी थी, तो तभी तो आई हूँ मैं। और आप बताइए ना, जैसे ही मेरा नाम सुना कि मैं घर पे आ रखी हूँ, तुरंत आ गई, और वैसे बुलाने से एक बार भी नहीं आती। और वैसे भी तुम तो 4-5 दिन का नाम लेके गई थी, अब कैसे आ गई इतनी जल्दी? हाँ तो आती ना तो क्या करती, मैं क्या तुम्हें जानती नहीं हो क्या, है? मुझे तुम्हारी नीयत का सब पता है, कैसी हो तुम। जब इंसान आंखों के आगे से चीजें उठा सकता है, तो पीठ पीछे क्या क्या लेके जा सकता है वो? भाभी, मेरे इतने भी बुरे हालात नहीं है, ठीक है ना? इतने भी गरीब घर में ब्याह नहीं हो रखी मेरा, जो तुम्हारे यहाँ से चीजें उठा के मैं वहाँ लेके जाऊंगी। इतनी भी बुरी नीयत नहीं है मेरी कि मैं अपने घर में, अपने माँ और भाई के घर में चोरी करके अपने घर लेके जाऊंगी उधर। वो तो आपको तब भी पता था कि वो चीजें किसने ली थी, ठीक है ना? कहाँ रखी है आपकी वो चीजें? मुझसे ज्यादा आप जानती हो उन चीजों को। बेफालतू में झूठा इल्जाम लगाया था तब भी, और अब भी तुम ऐसे ही बोले जा रही हो मेरे से। वो तो आपकी सारी की सारी चाल थी, मैं क्या समझती नहीं हूँ क्या, है? आप तो चाहती थी ना कि मेरे रिश्ता टूट जाए घर से, मैं कभी ना आऊँ यहाँ पे दोबारा लौट के, है ना? इस वजह से तुमने सब कुछ किया था, ये मैं सब जानती हूँ। माँ, आप मेरे साथ चलो, आपको यहाँ पर रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी बेटी जिंदा है, अगर इन लोगों से आपकी सेवा नहीं होती तो मैं करूँगी आपकी सेवा। आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, मैं किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती। यहाँ पर इन लोगों को लगता है मैं तेरे भाई पे और तेरी भाभी पे बोझ हूँ, तो मैं तेरे साथ जाकर तेरे पे और जमाई जी पर बोझ नहीं बनना चाहती ना बेटा, मैं किसी के साथ कहीं नहीं जा रही। माँ, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे तो खुद की पेंशन आती है, फिर तुम कैसे दूसरों के ऊपर बोझ हुई? तुम तो दूसरों का पेट पाल सकती हो, ये मत सोचो माँ तुम किसी के ऊपर बोझ हो। भाभी, आपको थोड़ी बहुत भी शर्म आती है? आप माँ की सारी पेंशन रख लेते हो, इनको थोड़े बहुत खर्चे के पैसे भी नहीं देते तुम, और ऊपर से सारी चीजों के लॉक लगा के जाती हो। ये कौन सी बात है तुम्हारी, हैं? पैसे भी मेरी माँ के और चीजों के लॉक भी तुम लगाओ। क्या हुआ? तुम लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? तुम लोगों की आवाज़ बाहर तक जा रही है, क्या बात होगी? गुड़िया, तुम कब आई? भैया, मैं तो बस अभी आई हूँ, थोड़ी देर हुई है मुझे तो, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, हैं? ये आप सही नहीं कर रहे हो माँ के साथ। आपको पता भी है भाभी क्या क्या करती है? भाभी अभी गई तो सारा का सारा सामान लॉक करके गई है, वो भी अलमारी में रख के। सामान चाहे छोटा हो, सारा का सारा लॉक करके गई है भाभी। और भैया, अगर आपको इन सब बातों का पता है तो नहीं, मैं आपको भाई नहीं बोल सकती फिर,
मुझे आपको भाई बोलने में बहुत शर्म आ रही है। ये सब क्या 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 कह रही है गुड़िया? तू सारी चीजें लॉक करके ये गुड़िया क्या कह रही है? ये बातें सही है क्या? हाँ, जाती हूँ मैं सारी चीज़ों को लॉक करके। बोलो। सारा घर का खर्च मैं संभालती हूँ, जो भी होता है सारे घर को मैनेज मैं करके रखती हूँ। ना लगाऊँ तो और क्या करूँ मैं? आप तो बस पैसे ला के दे देते हो, हैं? खुद की तनख्वाह हाथ में ला के टेक देते हो, और माँ जी की सारी वो पेंशन आती है वो रख देते हो। लेकिन घर कैसे चलाना है, क्या सामान लाना है, क्या नहीं लेके आना, वो सब कुछ मैं ही तो देखती हूँ। और माँ जी इतना खाती हैं, बस पूछो ही मत, पूरे दिन खाती रहती हैं। इतनी तो तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं है, और ना ही तुम्हारी माँ की पेंशन आती है जितना तुम्हारी माँ खर्चा करवा देती है। पूरे दिन पता है क्या क्या लेके आती रहती हूँ मैं इनके लिए, हैं? वो नहीं बताएंगी ये, बस मेरा ये बता दिया कि मैं बंद करके रखती हूँ। बंद ना करूँ तो घर में एक भी सामान नहीं मिलेगा, इतना खाती है तुम्हारी माँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत है? तुम्हें सारी की सारी सैलरी ला के देता हूँ, मेरी माँ की पेंशन ला के देता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है तुम ऐसा बिहेव करोगी मेरी माँ के साथ, है? सारा घर का खर्च चलाती हो, इसका मतलब क्या तुम हर एक चीज़ के लॉक लगा के जाओगी क्या? अगर मैं तुमको ये सारी चीज़ें देता हूँ, तुमने तो इसका बहुत ही गलत मतलब निकाल लिया है। तुम घर की मालकिन बन गई हो क्या? घर मेरी माँ का है, ठीक है ना? और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चीज़ों के लॉक लगा के जाने की? मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि माँ की उम्र हो रखी है, थोड़ी उनकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है, कहाँ वो टेंशन लेंगी घर को चलाने वाली, इसलिए मैंने तुमको अपनी सैलरी और माँ की पेंशन दी थी तुम्हारे हाथ में कि ठीक है तो तुम संभाल लोगी घर को। माँ की कम से कम ये टेंशन तो तुम्हें मिटेगी कि घर कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या चलाना है, इसलिए देता था मैं तुमको तुम्हारी सारी की सारी सैलरी मेरी। लेकिन तुमने तो सारी चीज़ों का गलत ही मतलब निकाल के बैठ गई है ना। तुमने सोचा बस सब कुछ तुम्हारा ही है अब तो। बेटा बस रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत कर बेटा, शांत हो जा तू, शांत हो जा। सॉरी माँ, इसकी तरफ से भी और मेरी तरफ से। मुझे नहीं पता था माँ ये तुम्हारे साथ ये सब करती है। लेकिन माँ तुमने भी नहीं बताया कभी, तुम्हें तो बताना चाहिए था ना मुझे। हम लोग जब जा रहे थे आपने तब भी नहीं बताया मुझे, तब आपने मेरे को बता देना चाहिए था ना कि इसने सारे के सारे चीज़ों को लॉक में रख रखा है, लॉक कर रखा है इसने सारी चीज़ों को। आपने तब भी नहीं बताया। आप कैसे रहे होंगे माँ इतने दिनों तक? कैसे मैनेज किया होगा आपने? कोई बात नहीं बेटा, जाने दे। बस मैं तो यही सोच रही थी, इस वजह से ही नहीं बताया मैंने। अगर मैंने तुझे बताया कुछ भी बातें तो तुम दोनों के बीच में लड़ाई ना हो जाए कहीं, इस डर से नहीं बताया मैंने तो कभी तुझे कुछ भी। मैं नहीं चाहती थी बेटा कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कलेश हो, लड़ाई झगड़े हो, इसलिए तो मैं कभी तुम लोगों से पेंशन नहीं मांगती थी, कभी पैसे नहीं मांगे मैंने तुम लोगों से। मैंने बच्चे हैं, समझदार हो गए हैं, घर चलाते हैं ये लोग, तो क्यों बेफालतू में इन लोगों से पैसे वगैरह मांगने। इसलिए मैंने आज तक तुम लोगों से कभी भी मेरी पेंशन के बारे में जिक्र तक नहीं करा कि मुझे मेरी पेंशन दे दो। सॉरी माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए आप। सॉरी माँ, पैसे जोड़ने के चक्कर में इतनी पागल हो गई थी मैं, मुझे पता ही नहीं चला मैं आपके साथ कितना गलत कर रही हूँ। मैं लोभ में इतनी पागल हो गई थी माँ, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मैं आपके साथ इतना गलत करने लगी। सब कुछ आपका ही है माँ, लेकिन मैंने आपको हर एक छोटी चीज़ों के लिए तरसाया, हर एक छोटी चीज़ के लिए मैंने आपको मना किया, चीज़ों के लॉक लगा के रखती थी मैं। सॉरी माँ, सॉरी। गुड़िया तुम भी मुझे माफ़ कर देना, सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है। अरे बहू, तू अपना इतना जी दुखी मत कर, मुझे पता है तू बहुत अच्छी है, तू घर भी बहुत अच्छे से मैनेज करके चलती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करके रखती है तू। और जो भी हुआ है ना उसे भूल जा, जितनी भी पुरानी बातें हैं ना और जो अब तक हुआ है सारी चीज़ों को भूल जा, अच्छे से प्यार से रहेंगे। और वैसे भी बेटा, पेंशन है या कुछ और भी है, सब कुछ तुम्हारा ही है। मेरा क्या है बेटा, तुम लोग हो तो मैं हूँ, घर में शांति प्यार बना रहे, बस यही तो मैं चाहती हूँ। तुम दोनों अपना मूड ठीक करो अब, अच्छे से स्माइल करके, है ना? सब कुछ तुम्हारा ही तो है बच्चों, मैं कहाँ क्या लेके जाऊँगी। सॉरी माँ, मैं आगे से है ना खूब अच्छे से ध्यान रखूँगी, और भी कि मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊँ या मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। हम सब अब बड़े प्यार से एक साथ मिलके रहेंगे। ये हुई ना बात।